हम यहाँ पे, जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो में हमने जो है यहाँ पे जो कोटेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, जो कोटेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, इनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में जो केस स्टडी है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमें अप्रोच करनी है, हम कैसे टॉपर्स कॉपी के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे जो टॉपर्स कॉपी को इवेल्युएट कर रहे हैं, तो आप उनका नाम देखना चाहते हैं, यहाँ पे जितेंद्र कुमार सर हैं, और ये जो है 2024 में ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में इन्होंने इनरोल किया था, और ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो इनकी कॉपी को हम इवेल्युएट करेंगे। मीडियम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी है। ठीक, अब अगर आप बिगिनर हैं, अगर जैसे कि आप बिगिनर हैं, अगर आपको कॉपी जो है इवेल्युएट करानी है, आप जो है हमारे चैनल को प्रिसीजन आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जुड़ करके आप अपनी आंसर कॉपी को इवेल्युएट करा सकते हैं। उसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप बिगिनर है तो आप इसका जो है लाभ जरूर ले सकते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो टॉपर्स कॉपी है, इसमें जो कैसे यहाँ पे जो इवेल्युएट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे केस स्टडी की बात करेंगे, तो केस स्टडी हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक, हम जल्दी यहाँ केस स्टडी पे पहुँचते हैं, ताकि हमें एक समझ में आए। हाँ, ये आप देखेंगे कि ये क्या है, ये एक पहली केस स्टडी है, हमें इसे देखना है। ठीक, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पहली केस स्टडी है, ये इसे जो है 250 शब्दों में हमें लिखना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रखा है, एक सेकंड में इसका और ही थिन लाइन कर देता हूँ। चलिए, कोई नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो है हमें 250 वर्ड में देखना है। तो क्या है कि सबसे पहले हम इस केस स्टडी को अप्रोच करने के लिए हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे, देन इसके बाद मूव करेंगे केस स्टडी में, ताकि हमें एक और भी मिल जाए हमें करना क्या है केस स्टडी में, कौन कौन से डायमेंशन को हमें रिजॉल्व करने हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, नीरज किस समझ से जो है नैतिक दुविधाएं कौन सी हैं, ये पहला पार्ट है। कार्य संस्कृति किस प्रकार से कर्मचारियों द्वारा संभावित गलत कार्यों की रिपोर्ट करने की इच्छा को प्रभावित करती है, यानी कि कैसे जो है यहाँ पे जो गलत कार्य करने के लिए कैसे हम यहाँ पे जो कार्य संस्कृति है उसमें कैसे प्रभावित करती है, ये देखना है। देन इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, नैतिक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने में नेतृत्व की क्या भूमिका है, इसे हमें 250 वर्ड में इसे एड्रेस करना है। ठीक, तो चलिए अब हम यहाँ पे केस स्टडी पे देखते हैं कि केस स्टडी यहाँ पे क्या कह रही है। केस स्टडी को सबसे पहले रीड करेंगे, देन इसके बाद हम मूव करेंगे। केस स्टडी में देखना है, नीरज हाल ही में कॉलेज से स्नातक किया है और वह बड़ी आईटी कंपनी में वित्त एवं विश्लेषण विश्लेषण विभाग में कार्य करता है। हाल ही में नीरज को बिक्री के रिकॉर्ड में एक चिंताजनक विसंगति का पता चला, यानी कि वो एक आईटी कंपनी में जो है कार्य करता है और हाल ही में जो स्नातक है। ऐसे कीवर्ड को आप जो है हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक, और उसे क्या पता चला है, एक जो है बिक्री में एक जो है यहाँ पे एक तरीके से विसंगति का पता चला है, जिसने सततपूर्ण रिपोर्टिंग हेतु कंपनी की प्रतिबद्धता के बारे में निवेशकों के लिए चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं। यानी कि कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, तभी जो है निवेशकों के लिए चिंताजनक की ये बात है। तो इस डायमेंशन से हमें एक तो समझ में आ गया कि कुछ करप्शन के चांसेस हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे नीरज कंपनी की विशेषता समृद्धि को बढ़ाने, बिक्री में तेजी लाने और अधिक लाभ कमाने के इच्छुक अन्य व्यवसायों को सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करना है। यानी कि सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करनी है ताकि कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और समृद्धि भी बढ़े, अधिक लाभ हो, ये इस सब के लिए। ठीक, किसी उत्पाद की लागत आवश्यक सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करती है। एडवांस पैकेज महंगे होते हैं और इनकी अधिक बिक्री से कंपनी के लिए मजबूत समृद्धि का संकेत प्राप्त होगा। तो ये एक तरीके से आप पूरा इस पैराग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे जो है एक एथिकल डायलेमा के साथ साथ यहाँ पे हमें डील करना पड़ता है। एक हाल ही में नीरज को एक नया प्रोजेक्ट सौंपा गया। अब ये यहाँ से आया है, अभी तक ये बैकग्राउंड बातें चल रही थी। अब यहाँ पे क्या, इन्हें जो है एक नया प्रोजेक्ट जो है सौंपा गया है, नया प्रोजेक्ट सौंपा गया है, जिसमें उत्पादों को खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या और एडवांस बनाम बेसिक पैकेजों पर खर्च की गई राशि को दर्शाने वाला एक विजुअल विकसित करना था। ठीक, हालांकि प्रोजेक्ट के लिए किए गए शोध में उसे बिक्री की रिपोर्टिंग का ऐसा पैटर्न मिला जिसने उसे विचलित कर दिया। तो उसने एक स्टडी करी होगी बिक्री की रिपोर्टिंग से, जिसने उससे क्या एक पैटर्न की खोज करी। नीरज ने देखा कि यदि किसी ग्राहक ने 50 लाख रुपए के एडवांस उत्पाद और 50 लाख रुपए की बेसिक उत्पाद खरीदे हैं, तो 1 करोड़ की समग्री बिक्री को एडवांस उत्पादों की बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे कि एडवांस उत्पादों की बिक्री में कितना किया गया है, 1 करोड़ रुपए की एंट्री की गई, वर्गीकृत किया गया है। कुल मिला के ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक, उसे इस तरह के कई उदाहरण मिले तथा गलत तरीके से दर्शाई गई राशि करोड़ों रुपए में थी। एक कर्मचारी के तौर पर वह इस बात से परेशान है कि कंपनी की बिक्री को वास्तविकता से अधिक मजबूत दर्शाने से निवेशकों को भ्रामक जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक, ये बेसिक सी स्टडी है, आपको समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रखा है, यहाँ पे एक तरीके से करप्शन के चार्जेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं कि करप्शन कैसे कंपनी आईटी कंपनी में हो रहा है। अभी वो
अपने उस प्रोजेक्ट में एनालिसिस करने के बाद इसमें यहाँ तक पहुँचा है। ठीक, नीरज को लगता है कि सही कार्य यही होगा कि वह अपनी बात कहे और कंपनी के किसी संख्या को बिक्री संख्या को अभिलेखित करने के तरीके को ठीक करने का प्रयास करें। अब यहाँ पे उसे जो है ठीक करने का प्रयास भी करने की वो एक तरीके से ऐसा सोच रहा है। वह इस बात से बहुत परेशान है कि वह बेईमानी बेईमानी है और व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। अब यहाँ पे देखिए कीवर्ड आ गया है सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्य। तो आपको जो भी डायमेंशन टच करने हैं तो इन्हें ऐसे जो कीवर्ड है इनको भी एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसके लिए अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसे पढ़ते हैं। हालांकि नीरज कंपनी के कर्मचारी हैं, कंपनी में नया कर्मचारी है और बड़ी समस्या नहीं खड़ी करना चाहता। वो एक एथिकल डायलेमा से भी गुजर रहा है कि वो कोई बड़ी समस्या ना आ जाए। वह यह भी सोच रहा है कि क्या बिक्री रिकॉर्ड करने के तरीके लिए कोई उचित स्पष्टीकरण हो सकता है। जब नीरज ने अपने वरिष्ठ से सलाह ली, यहाँ पे देखिए एक वरिष्ठ से सलाह भी ली है, तो उसने बताया कि वह यह कॉर्पोरेट संगठनों में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रचनात्मक लेखांकन यानी क्रिएटिव अकाउंटिंग प्रथा है। ये किसने बताया? उनके जो वरिष्ठ थे उन्होंने ये बताया। ऐसे आपको लिंकेज करने ताकि हमें दोबारा केस स्टडी को पढ़ना ना पड़े। ठीक, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बिक्री की कुल राशि में हेराफेरी नहीं की गई। ठीक, हालांकि यह तनावपूर्ण समय है जिसमें कई तकनीकी छटनी हो रही है और नीरज की स्वयं की कंपनी में छटनी किए जाने की घोषणा की है। नए कर्मचारी के रूप में वह जानता है कि वह नौकरी से निकाले जाने वाले पहले कर्मचारियों में से एक हो सकता है, इसलिए वह अभी अपनी नौकरी होने का जोखिम नहीं उठाना चाहता, क्योंकि उसे किराए जैसे अन्य खर्चों के अलावा छात्र ऋण भी चुकाना है। अब देखिए यहाँ पे छात्र ऋण है, सॉरी यहाँ पे छात्र ऋण है और बहुत सारे किराए हैं ये भी, और वो नौकरी खोने से भी डर रहा है। तो ये क्या है, ये सारे डायमेंशन है। अब ये आप सबको पता चल गया होगा कि नीरज यहाँ पे स्नातक हुआ है, आईटी कंपनी में काम कर रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि उत्पादक जो है उनके लिए यहाँ पे बिक्री हेतु एक उसे नया यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो है सौंपा गया है। अब सौंपने के लिए उसमें कुछ यहाँ पे गलत तरीके से चार्जेस वगैरह देखने को मिले हैं, और उसने एक वरिष्ठ की सलाह ली और उसने कुछ यहाँ पे जो है संकेत भी दिए हैं कि ये जो है एक हेराफेरी नहीं है। अभी यहाँ पे क्या है, और कंपनी की यहाँ पे छटनी के लिए अनाउंसमेंट भी किया गया है कंपनी में, और नीरज स्वयं जो है अभी एक नया कर्मचारी है, ये तो आपको पता ही है। फिर वह नौकरी खोने से भी डर रहा है, और जो है उसे वह चाहता है कि अभी जोखिम ना उठाए, और यहाँ पे क्या है कि क्योंकि वो उसे छात्र ऋण भी भरने हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो ये हमने जो जो कीवर्ड जो हाईलाइट किए थे, ये आप देखेंगे कि 4 से 7 कीवर्ड में हमने पूरी केस स्टडी को समराइज कर दिया है। तो एक ओवरऑल आपने सारी केस स्टडी को इस तरीके से अच्छे तरीके से रीड करनी है फास्ट वे में। ये तो मैं स्लो आपको समझा रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे चलेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, ये हम यहाँ पे देखते हैं उन्होंने कैसे यहाँ पे अप्रोच किया है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले इन्होंने जो केस स्टडी में स्टोरी जो प्रस्तुत की गई उसको यहाँ पे एड्रेस किया है। कह रहे हैं कि प्रस्तुत केस अध्ययन एक युवा स्नातक की मानसिक दशा को व्यक्त करती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कैसे एक मानसिक स्थिति को यहाँ पे व्यक्त कर रहा है, जो कि हमने केस स्टडी में पढ़ा भी है, जहाँ वह अपनी कंपनी में एक तरफ आंकड़ों को हेरफेर जैसी अनैतिक कार्य संस्कृति का उदाहरण करना चाहता है, तो दूसरी ओर स्वयं के निकाले जाने का भय है। तो ये इन्होंने जो क्या किया है कि पूरी केस स्टडी को ही यहाँ पे समराइज करके इंट्रोडक्शन के रूप में यहाँ पे लिख दिए। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमें केस स्टडी का इंट्रोडक्शन के साथ लिंक करना है। जो अब जैसे यहाँ पे कार्य संस्कृति कीवर्ड था, उन्होंने कार्य संस्कृति को यहाँ पे एड्रेस कर दिया, अनैतिक जो कार्य हो रहे थे इसको भी, और जो मानसिक यहाँ पे जो दशा थी उनको भी यहाँ पे एड्रेस कर दिया है। ठीक, अब इसके हितधारक क्या है, जैसे सबसे पहला हितधारक क्या है कि वो तो नीरज खुद होगा। ठीक, कंपनी के जो अन्य कर्मचारी हैं, क्योंकि कंपनी में कहा गया है छटनी की घोषणा की गई है। ठीक, और कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के हितधारक जो शेयर होल्डर हैं, उपभोक्ता भी उस कंपनी के जो भी उस कंपनी में प्रोडक्ट बन रहा होगा, अगर कंपनी को कुछ होता है तो उपभोक्ता पे इनडायरेक्टली इफेक्ट आएगा ही, क्योंकि प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कम होगी, कंपनी की छटनी होगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कैसे जो है समान समाज में भी एक स्तर। फिर यहाँ पे देखिए जो नैतिक दुविधाएं, जो पहला क्वेश्चन उन्होंने था जो केस स्टडी में था, हितधारक बताने के बाद यहाँ पे 6 हितधारक बताए हैं। इसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चन था नैतिक जो दुविधाएं थी, ये नीरज के सामने कौन कौन से आएंगे, व्यक्तिगत हित बनाम सार्वजनिक हित, ये पहला आएगा। उन्होंने स्वयं की नौकरी बचाना था और सर्व सामान्य की वो कंपनी की अनैतिक प्रथाओं का भी उजागर करना। तो ये एक जो है नैतिक दुविधा थी, जो क्या करें कि पहले स्वयं की नौकरी बचाए, कि यहाँ पे जो है जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं उनकी प्रथाओं का उजागर करें। दूसरा क्या था, पेशेवर अनैतिकता बनाम सार्वजनिक सार्वभौमिक नैतिकता। ठीक, पेशेवर नैतिकता के अनुसार उसे जो है डायरेक्टर्स की बात माननी चाहिए, लेकिन
सार्वभौमिक नैतिकता के आधार पर, यानी कि अगर पेशेवर दृष्टिकोण से देखेंगे तो उन्हें डायरेक्टर्स की बात को मान लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो नैतिकता के आधार पे है उसे जो है यहाँ पे सत्य जो है उजागर करना चाहिए। जैसे कि हम सभी लोग बात करते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, तो उसी तरीके से नैतिकता के आधार पर उन्होंने सत्य का उजागर यहाँ पे करना चाहिए। तीसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो तत्कालीन जो लाभ था और दीर्घकालिक हानि थी, जैसे कि वहाँ पे करप्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्या कुछ तो तत्कालीन लाभ हो रहे हैं, लेकिन कंपनी को दीर्घकाल में कितना लॉस होगा उसको भी यहाँ पे कहा गया है। यदि ऐसी प्रथाओं को सराहना मिली तो तत्कालीन लाभ होगा, लेकिन दीर्घकाल में कंपनी के समान में जो है सम्मान में क्या होगा, यहाँ पे नुकसान होगा। ठीक जी। फिर इसके बाद उन्होंने यहाँ पे थर्ड फोर्थ डायमेंशन आप ये भी देखेंगे कि डायरेक्टली नंबरिंग किया है 1 to 4, ताकि एग्जामिनर को डायरेक्ट समझ में आए कि हाँ इन्होंने इस पर्टिकुलर आंसर के लिए 4 पॉइंट लिखे हैं, तो इस तरीके से आपको इवेल्युएट करना है। फिर आंकड़ों, चौथा क्या है, आंकड़ों की हेर फेर से धोखाधड़ी बनाम कॉर्पोरेटिव कॉर्पोरेट ब्रांड कॉर्पोरेट ब्रांड कॉर्पोरेट ब्रांड कॉर्पोरेट बॉन्ड होगा, ये तो ब्रांड बॉन्ड ही है जहाँ तक है, आप देख लीजिएगा पीडीएफ के में। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड बनाम वास्तविकता, ठीक, कॉर्पोरेट फ्रॉड बनाम वास्तविकता है, सॉरी यहाँ पे कॉर्पोरेट फ्रॉड बनाम वास्तविकता में कोई हानि ना होना। जैसे जहाँ एक तरफ आंकड़ों में हेरफेर से उपभोक्ता को अपारदर्शिता में रखा जा रहा है, वहीं इसमें वास्तविकता में कोई हानि नहीं हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का इशू तो आ रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी हानि नहीं दिखाया जा रहा। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे दिख रहा है कि कुछ भी कंपनी को लॉस नहीं है, तो ये एक यहाँ पे है। ठीक, फिर यहाँ पे देखेंगे कार्य संस्कृति द्वारा कंपनी के अलग कार्यों को रिपोर्टिंग कर्मचारी इच्छा शक्ति का प्रभाव, जो सेकंड क्वेश्चन था। तो आप यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन था इसको भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो कार्य संस्कृति में उनकी इच्छा शक्ति का प्रभाव पड़ेगा। जैसे सकारात्मक कार्य संस्कृति में आप यहाँ पे क्या देखेंगे, सकारात्मक कार्य संस्कृति में यदि कार्य संस्कृति सकारात्मक है तो वह कर्मचारियों को गलत कार्यों के रिपोर्टिंग हेतु प्रेरित करेगी। ठीक, और यह कर्मचारियों को रिपोर्टिंग हेतु किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह यह जो है उच्च आदर्शों जैसे सत्यनिष्ठा, जैसे मैंने बताया ना इंटीग्रिटी उसमें कीवर्ड है, तो देखिए यहाँ पे जैसे सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा आदि पर कर्मचारी के कार्यों का मूल्यांकन करेगी। ये एक तरीके से सकारात्मक कार्य संस्कृति है। फिर नकारात्मक कार्य संस्कृति कैसे है, यहाँ पे नकारात्मक कार्य संस्कृति जैसे कि वह कर्मचारियों को गलत कार्यों की रिपोर्टिंग से रोकती है। ठीक, यह कर्मचारियों को मौद्रिक हानि के कारण बन सकती है। क्या है, नकारात्मक कार्य संस्कृति कैसे बनेगी, जब कुछ किसी को मौद्रिक हानि होगी तो ये डेवलप हो सकती है। कर्मचारियों में भय पैदा करती है। ठीक, और कर्मचारियों को अनैतिक कार्यों हेतु प्रेरित करती है, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग एक कीवर्ड है, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नैतिक कार्य को बढ़ावा देने में जो नेतृत्व की भूमिका होती है, जैसे कि जो डायरेक्टर्स हैं, जो उनके सीनियर्स है, उनका क्या यहाँ पे भूमिका है, जो नैतिक कार्य है उनको बढ़ावा देने में एक कॉर्पोरेट में। तो इसके लिए सबसे पहले किसी भी कंपनी में देखेंगे तो आचार संहिता, आचरण संहिता होती है, नैतिक संहिता का खुद अनुसरण करता है तथा दूसरों को प्रेरित करता है। जैसे कि आज भी हम जो है आईएएस जो भी हैं, जैसे कि अभी आप देखेंगे कि रिसेंटली आप देखेंगे कि जो मिथाली मिथाली मैम है, ये आईएएस हैं, ये इन्होंने अपने दोनों बच्चों का जो क्या किया है, एक जो है गवर्नमेंट स्कूल में जो है इन्होंने एडमिशन कराया है। तो ये रिसेंटली की न्यूज़ है, 1-2 दिन की बात है। तो ये क्या है, ऐसे जो आईएएस अधिकारी हैं वो मोटिवेट करते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से सारे जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, वह कंपनी में नैतिक प्रथाओं को लागू करता है, जैसे वस्तुनिष्ठा के आधार पर यहाँ पे जो मेरिट प्रण का संरक्षण है। ठीक, मेरिट के बेस पे। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नेता यानी जो नेतृत्व करता है, यदि नैतिक है तो कर्मचारियों को मनुष्य समझेगा और ना कि मशीन। ठीक, जैसे कि मशीन की तरह काम करवाना, 12-12 घंटे काम करवाना, ये भी एक यहाँ पे एक भूमिका होती है। कर्मचारियों के साथ मानवीय संबंध स्थापित करेगा। नेतृत्व क्या, दंड एवं पुरस्कार की नीति, उसके साथ यहाँ पे आपको उदाहरण देना है। फिर यह कार्य निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन को प्रेरित करेगा। तो आप देखिए कितने जेनरिक से पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं। फिर इसके बाद जो कंक्लूजन दिया है, जैसे कि एक नैतिक कार्य संस्कृति न केवल कंपनी हित बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय हितों को पूर्ण करता है, इसलिए कंपनी में नैतिक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन और जो है एक अच्छा सा एक उसी केस स्टडी को जो एड्रेस करे उसी से रिलेटेड आप जो है कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो इन्होंने तीनों के तीनों डायमेंशंस को यहाँ पे एड्रेस किए हैं। आप देखेंगे ये जो आप देखेंगे कि ये जो है दूसरी केस स्टडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो पहली केस स्टडी हमने देख ली है, ये दूसरी केस स्टडी है। तो अब ये क्या है कि अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ तो ये वीडियो हो जाएगी लंबी, तो इसलिए हम इसको जो है अगली वीडियो में देखेंगे, या तो नेक्स्ट टॉपर की जो वीडियो होगी हम उसको यहाँ पे जो कॉपी होगी उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, होपफुली आपको बेसिक बातें आ गई होंगी कि कैसे हमें कीवर्ड को हाईलाइट करना है, कैसे जो है यहाँ पे अप्रोच करने हैं, बेसिक बातें आपको देखने को मिली होंगी। चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप प्रिसीजन आईएएस
के आंसर राइटिंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप ग्रुप में जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। आप डायरेक्टली टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।